Let's talk about the major infighting that has broken out within the Congress in Rajasthan, even as assembly elections are due to be held later this year. In the backdrop of the latest Jodhpur incident, Ashok Gehlot's own Mantri Rajendra Guda, remember, raised serious questions over women's safety and law and order situation in the state. But it seems like the hard-hitting questions left the Ashok Gehlot Sarkar rattled as the Chief Minister sacked Guda for questioning his own government. Rajendra Guda, while reacting over his suspension, has vowed to continue fighting for the truth. विधानसभा के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री से 1-to-1 जवाब मांगूंगा यदि हाँ विधानसभा में आएंगे तो, और परसों विधानसभा में जाके जिस तरीके से बोलूंगा सबको, क्या कर रहे हो तुम? राजेंद्र गुड्डा को बर्खास्त करने से कुछ नहीं होता। महिलाओं के माता और बहनों में सुरक्षा का भाव पैदा करो, उससे क्या होगा? कि किसी को मंत्री बना दिया, किसी को हटा दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी बहन बेटियों में सुरक्षा का भाव होना चाहिए। ये अराजकता है, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया। Well, when questioned over the move, Chief Minister Ashok Gehlot called it an internal matter. He said that in such cases we act in our own way. सर, कल ही मंत्री राजेंद्र गुड़ा का उन्हें बर्खास्त किया गया। राजेंद्र गुड़ा को क्या कारण रहे? लगातार सरकार को घेरते आ रहे थे। वो एक सभा के अंदर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सबसे भ्रष्ट सरकार जो है वो हमारी सरकार है, और कल उन्होंने विधानसभा के अंदर सरकार को बैकफुट पर ला दिया। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुख्य मुद्दा है महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट। It's very clear what Rajendra Guda said has not gone down well with other party colleagues of his. They're all voicing their support to Chief Minister Ashok Gehlot and are criticizing Guda for crossing the threshold, for not towing the party line. देखो, मुख्यमंत्री जी जो फैसला करे, कोई भी बोले, मंत्रिमंडल का कोई सदस्य बोलता है तो सरकार बोलती है। उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। वो सरकार के अंग थे, सरकार का हिस्सा थे। उनको अपनी बात कहने से पहले मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए, अधिकारियों से बात करनी चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए। ऐसे बोलना मंत्री का फिर रहना नहीं रहना बराबर है। उसको रहना नहीं चाहिए, मंत्री को सो मोटो ही छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही किया मुख्यमंत्री ने जो किया, जो सही फैसला किया है। ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, किसी को मंत्रिमंडल में रखना, किसी को नहीं रखना, ये उनका खुद का अधिकार है। कोई नुकसान नहीं है राजेंद्र गुड़ा जी से, ना पहले हुआ, ना किसी एक व्यक्ति से कोई नुकसान नहीं होता है। पूरे प्रदेश की जनता लॉ एंड ऑर्डर से संतुष्ट है। I think it's a good step because if somebody had an issue, it's your own party. You're not an opposition member, isn't it, to speak in the Legislative Assembly. You speak inside, speak to Mr. Gehlot, speak to the rest of them. I mean, you should have then visited these people, done all those things. So this looks like it is stage managed, or, somebody has asked them to speak that way. But there is a discipline in the party. Well, the BJP most certainly has been taking potshots at the Rajasthan government over the law and order situation and, most importantly, women's safety issue in the state. However, Guda's remarks have given fresh ammunition to the Saffron party. They're now raining fire at Chief Minister Gehlot for sacking a mantri just because he spoke the truth. कल ही ये खबर आई कि राजस्थान में कांग्रेस के एक नेता ने जब राजस्थान में बढ़ते महिला उत्पीड़न के संदर्भ में एक बयान जारी किया, तो ऐसे कांग्रेस के नेता के बयान पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने अपने उस नेता को बर्खास्त कर दिया। कांग्रेस सच सुनना नहीं चाहती, कांग्रेस सच को स्वीकार नहीं करना चाहती। राजस्थान में कल एक कांग्रेस के नेता ने स्वयं स्वीकार किया कि महिला का उत्पीड़न, महिला अत्याचार मणिपुर से ज़्यादा राजस्थान में है। उनके बयान पर कोई भी कार्रवाई करने की बजाय उनको दंडित क्यों किया गया? देखिए, मेरी सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन और प्रशस्ति राजेंद्र सिंह जी गुड़ा के साथ में है, क्योंकि उन्होंने साहस के साथ में हकीकत को बयान करने का काम किया। लेकिन इस साहस को और सच को गहलोत सरकार स्वीकार नहीं कर पाई, और इस बात पर मुहर सरकार ने अनायास ही लगा दी कि राजस्थान में महिलाओं के सम्मान की बात करने वाला व्यक्ति, न तो राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है और न महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति या मंत्री इस सरकार में सुरक्षित है।
देखिए, बड़ा दुख की बात है, अशोक गहलोत किस किस को निष्कासित करेंगे? सचिन पायलट को करेंगे या इनको करेंगे, या अभी एक महिला का उनका आ रहा था, विधायक थी, किस प्रकार से उनको लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीने दिया रहा, उनके पीछे पुलिस लगाई हुई है। आज अंत हो चुका है, पाप का घड़ा राजस्थान का बढ़ चुका है। खुद उनके विधायक हैं, उनके मंत्री हैं, वही विचलित हो रहे हैं। तो ये जनता का मानस बन चुका है। आने वाले समय में जनता इसका माकूल जवाब भी देगी, और उनके जो विधायक हैं और उनसे भी जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये सही मायने में अशोक गहलोत के शासन पर प्रश्न चिन्ह है। मैं उनके गुरार साहब के इस साहस की दाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनको बर्खास्त किया, उससे एक प्रकार से उनका चेहरा जो है, राजस्थान का कांग्रेस का और अशोक गहलोत का चेहरा पूरी तरीके से नग्न हो गया है। उन्हें शर्म आना चाहिए, लज्जा आना चाहिए। More breaking inputs coming in. BJP continues to target the Rajasthan government and Chief Minister Ashok Gehlot in particular, calling out his arrogance. काम लो और फेंक दो, ये काम गहलोत साहब पुरानी आदत है उनकी। जब सरकार बचाने की आवश्यकता थी तो गुडाजी सभी लोगों को साथ लेके चल रहे थे। सच्चाई दर्ज करना, कांग्रेस ढिंडोरा पीटती है इस बात के कि हमारे आंतरिक लोकतंत्र है, तो वहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वहाँ तानाशाही है, वहाँ मनमानी है। और गहलोत को इतना घमंड, दम्भ, अहंकार हो गया है, वो किसी को गद्दार कह देते हैं, किसी को नकारा कह देते हैं। तो अब गलती गहलोत साहब इतनी कर रहे हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव में उनको भुगतना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में दबाव बनाने का एक जरिया है, वो मैं से लोकतंत्र का गला घोंटने वाली कदम कहूँगा इस सरकार का।